नमस्कार। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। मेरे साथ हैं खास मेहमान जनाब फरीद खान साहब, जो कि सीनियर लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है फरीद भाई आपका। थैंक यू वेरी मच। खुश आमदीद और शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ऑलवेज अ प्लेजर। इससे पहले कि फरीद खान साहब से बातचीत जारी शुरू करूं, कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें जो लोग मारे गए हैं, केटीवी की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और उनके रिश्तेदारों को ईश्वर सहन शक्ति दे, ये कामना है। जो भी हुआ अच्छा नहीं, बहुत ही दिल को चोट पहुंचाने वाला ये हादसा या हमला था। लेकिन उससे भी ज्यादा दिल को तकलीफ पहुंचा गया कि पहली बार आतंकवादी हमले में धर्म को भी लाया गया। ठीक है, धर्म को लाया गया, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि हमेशा से यही माना जाता रहा है, यही कहा जाता रहा है कि जो आतंकवादी होते हैं, जो बेगुनाहों को, मासूम लोगों को मारते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता और वो धार्मिक हो भी नहीं सकते। किसी भी धर्म के आप मानने वाले हों, जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो आप अच्छे धार्मिक इंसान नहीं हो सकते, एक मजहबी इंसान माने नहीं जा सकते। फरीद भाई, बहुत तकलीफ है मुझे बेशक हम सब इस आतंकवादी हमले को, और हमारे जो देशवासी मारे गए हैं, बेपनाह तकलीफ है, हमेशा से ही रही। लेकिन जिस तरह से बात की गई मीडिया में, सोशल मीडिया में, धर्म बार बार बीच में लाया गया, किस तरह से देखते हैं आप इसे? अशरफ साहब, सबसे पहले क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है, किसी भी मजहब के हों, हमारे भाई थे जो मारे गए, हिंदुस्तानी थे, सबसे पहले उन सब के लिए श्रद्धांजलि। और दूसरी बात जो आपने कही, यह हकीकत है कि पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया में जब एक आतंकवादी, जैसा कि आपने राइटली कहा, जिसका कोई मजहब ही नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता, नहीं हो सकता मजहब, उसने हमारे भाइयों का मजहब पूछ के मारा गया। और इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा पहली बार क्यों हुआ। मजहब आतंकवादी आतंक फैलाता है, वो चिन्हित नहीं करता है किसी को। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बिगर गेम बिहाइंड इट। अगर एक आतंकवादी जो इनडिस्क्रीट फायरिंग करता है, जो लोगों को मारता बगैर ये देखे कि वो औरतें हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ज्यू हैं, क्रिश्चियन हैं, कभी भी ये नहीं देखता है, वो एक तरीके से टेरर क्रिएट करता है, एक तरीके से क्योस क्रिएट करता है, एक अलार्म क्रिएट करता है और लार्जर देन मैसेज देने क्रिएट करता है थ्रू हिज हीनस एक्ट। ये जो एक्ट था, ये बारबेरिक था, लेकिन बारबेरिक के साथ साथ, इफ यू परमिट मी, मैं ये कहना चाहता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा मंसूबा भी है। ये आतंकवाद से बढ़ के चीज हुई है। आतंकवाद दुनिया में हम लोग ने बहुत देखा, सुना। आप अक्सर सुनते होंगे, आतंकवादी ने दिल्ली में हमला किया, आतंकवादी ने इंग्लैंड में हमला किया। एक पर्टिकुलर जगह पे आतंकवादी हमला करता है और वहीं तक के वो महदूद रह जाता है। लेकिन ये पहला आतंकवादी हमला है जिसने हिंदुस्तान की रूह को झिझोड़ के रख दिया और मारा कश्मीर में, लेकिन डिस्टर्ब पूरी हिंदुस्तान को कर दिया उसने। आप देख रहे हैं इसके पीछे मैसेज क्या है। पूरा मीडिया, जो अनफॉर्चुनेटली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिस्ट्रक्टिव ज्यादा हो गया, कंस्ट्रक्टिव कम है इस वक्त, मेन मीडिया स्पेशली, वो क्या बात कर रहा है, लोगों के जहन में कीले, मजहबी कम्युनल कीलों को और डीपली इंग्रेव कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उनका मकसद क्या था।
इस मकसद को समझना पड़ेगा और इसको हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है इस मजहब उनके इंटेंशंस को समझकर उनको हराना होगा। आतंकवादी जिस्म से मरने से नहीं मरता है, आतंकवादी के मंसूबों को मारना पड़ेगा, उनकी स्क्रिप्ट को जलाना पड़ेगा, उनकी सोच को खत्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पेड़ तो काटते हैं लेकिन उसकी जड़ों को निकालते हैं, उसको जलाते हैं, इसी तरीके से ये जो साइकोलॉजिकल न्यू टेररिज्म, आई वुड कॉल इट अ साइकोलॉजिकल टेररिज्म। बिल्कुल। देखिए, बहुत 20 साल के पत्रकारिता में कई इस तरह के आतंकवादी हमले हुए, जिसमें से कुछ तो ऐसा है जिसे कवर भी किया, लेकिन कभी ये जो नैरेटिव चल रहा है ये शायद इससे पहले कभी नहीं था और कभी ऐसा हुआ नहीं था। बड़े सुकून से टहलते हुए आतंकवादी आते हैं, लोगों को रोकते हैं, उनके मजहब को पूछते हैं और फिर मारते हैं। यही बताया जा रहा है और बताया लोगों को। हो भी सकता है, या मैं मानता हूं कि यह हुआ भी, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जो सबसे पहले चट्टान की तरह खड़ा हुआ, जिसने बंदूक छीनने की कोशिश की, उसने तो मजहब नहीं देखा। और मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और उसने अपनी जान दे दी, बेशक उसने तो मजहब नहीं देखा। वहां जितने लोग थे, जहां पहलगाम जिस जगह पे वो आतंकवादी हमला हुआ है, वहां आप गाड़ियों से नहीं जा सकते, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बग्घियों पे, घोड़ियों पे, उस पे बैठ के लोग जाते हैं। वो ले जाने वाले कौन थे? वहां से उनको बचा के निकालने वाले कौन थे? उन्होंने तो धर्म नहीं देखा, बिल्कुल, न अपना न आपका, क्योंकि आप तो भाई हैं और हम भाई हैं। तब कोई बात। तो फिर ये नैरेटिव आया कहां से, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर ये नैरेटिव है, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, इससे फायदा किसे होना है, ये पहचानना आपका काम है। क्यों? बिल्कुल अशरफ साहब, देखिए जो आपने बात की, देखिए ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गया, बहुत इनोसेंट लाइफ चली गई, घर सूने पड़ गए। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि शुड बी बेसिकली जो उनके, जैसे मैंने कहा, जो टेररिस्ट के जो मंसूबे थे या उनके आकाओं के जो मंसूबे हैं, वो ये है कि जो हमारा हिंदुस्तान है, जो एक बहुत खूबसूरत बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल है, उनका ये ख्वाहिश है कि हमारे बगीचे में, हमारे बाग में, इस मुल्क में जिसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं, उसमें एक रिफ्ट क्रिएट कर दी जाए। और अनफॉर्चुनेटली मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ इंसिडेंट्स अब होने लगे हैं, जहाँ पे आप देख रहे होंगे द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारे मुल्क में काफी रिलीजियस नाम पे डिवीजन हो रहा है। ये जो डिवीजन है, ये कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों को, जिनको आप टेररिस्ट, हम सब कहते हैं टेररिस्ट कहते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल टेररिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका देता है कि ये रिफ्ट मुल्क में बढ़ता चला जाए। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है साहब, आपके चैनल के थ्रू अशरफ साहब, मैं आपके तमाम लिसनर्स से ये कहना चाहूंगा कि डोंट गेट प्लेड बाय देयर स्क्रिप्ट। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस मुल्क के तमाम हिंदुस्तानी किसी मजहब के हों, वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है, वो इस भारत माता के सपूत हैं और अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपनी धरती से प्यार करते हैं। इस वक्त ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, लेट द स्टेट डिसाइड दैट हु ऑल आर दीज पीपल, हु आर द ब्रेन्स बिहाइंड इट। आम पब्लिक को ये ध्यान रखना है कि उनके इस मंसूबे को आपस में डिवीजन करके, आपस में ब्लेम गेम करके, आपस में इसको मजहबी चश्मे से ना देखें। मजहब कोई मजहब हो,
वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता है, को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। और ये जो आतंकवादी हैं, बिलीव मी, इनका कोई मजहब भी नहीं है, कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं मुसलमान हूं, फरीद भाई भी मुसलमान हैं, कुरान पढ़ी है हमने, और वही कुरान कहता है कि बेगुनाह मासूम इंसान का कत्ल करना, एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है, और जो इंसानियत का कत्ल करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक, ट्रू। तो ये तो हम मानते हैं। और जिस पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, अगर हमारे मुल्क पर कोई आंच आए और आमने सामने हो तो सीना होगा, पीठ नहीं। बेशक, ये साबित करके दिखाया है। बेशक। तो हमारे उससे ये मत पूछो। और कश्मीरियों ने एक बार फिर साबित किया कि वो मजहब के नाम पे नहीं थे, वो मुल्क के साथ खड़े थे, अपने भाइयों के साथ खड़े थे, उन्हें बचा रहे थे। बेशक। मारने वाला कौन था, कहां से आया था, पता तो कीजिए, जांच तो कीजिए, किस मकसद के तहत आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो बांटने की कोशिश कर रहा है हमें, उसके झांसे में मत आइए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वरना किसी और का नहीं, नुकसान इस मुल्क का ही होगा। बेशक। क्यों फरीद? देखिए अशरफ साहब, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही। क्योंकि देखिए क्या है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, इतने मुल्क हैं, इतनी कंट्रीज हैं, जो एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग खूबसूरती लिए कोई अगर मुल्क है, इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूं, वो इंडिया है। पूरी दुनिया में गया, मैंने देखा, लेकिन इस मुल्क से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई जमीन नहीं है। और हिंदुस्तानियों से ज्यादा एकोमोडेटिव, हिंदुस्तानियों से ज्यादा लिबरल कोई जो है, कोई भी सिटीजन नहीं होता। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी लार्जर देन लाइफ जिसे कहना चाहिए, वो एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है। उस कॉन्स्पिरेसी में बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा फर्ज है कि हम अपने स्टेट के साथ खड़े रहें, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें, और आपस में भाईचारा मेंटेन करें। अपने शहरों में प्रोवोक ना हो, अपने शहरों में, जैसा कि मैंने एक देखा अनफॉर्चुनेटली पंजाब का एक वो देखा कि कोई कश्मीर की बच्ची थी, वहां पे पढ़ रही थी, उसको लोगों ने कहा कि इनकी वजह से हुआ, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप सोचिए, वो कश्मीरी जो आपके लिए जान देने को तैयार है, जो कश्मीरी नहीं, एक्चुअली हिंदुस्तानी, आई शुड कॉल देम हिंदुस्तानी, क्योंकि वो एक स्टेट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कश्मीर, और वहां के रहने वाले को हम कश्मीरी कहते हैं। आप ये सोचिए, वो अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं। बंद का उन्होंने आह्वान दिया, they were so disturbed। सिर्फ बंद का नहीं, लेकिन they were रो भी रहे थे। हाँ, रो रहे थे। जो लोग लौट के आए जी, उन्होंने तारीफ तो छोड़िए, उनसे बात कीजिए, वो इतने इमोशनल होके बता रहे हैं कि साहब, जो हमारा ड्राइवर था वो ये कह रहा था कि साहब घबराओ मत, आपको हिफाजत से ले जाना हमारी जिम्मेदारी है, और पहली गोली हमें लगेगी, उसके बाद वो गोली आप तक पहुंचेगी। वो जितने बग्गी वाले थे, घोड़ी वाले थे, ड्राइवर थे, सुरक्षित निकाल के वहां से ले गए अपने जान पर खेल के। और जो शहीद हुआ है, जो मारा गया है, वो कौन था? मैं उसके मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तानी था, सच्चा हिंदुस्तानी, और अपने हिंदुस्तानी की जान बचाने के लिए उसने आतंकवादी से बंदूक छीनने की कोशिश की। भून दिया गया, अपने मां बाप का इकलौता औलाद था, वही कमाने वाला था, लेकिन उसने धर्म नहीं देखा। सलाम, वो इस देश का नागरिक था, सच्चा नागरिक था। गोली खाई, जान दे दी, लेकिन अपने भाई के सीने तक, अपने देशवासी के सीने तक गोली नहीं पहुंचने दी, जिंदा रहते हुए। बहुत ये हिंदुस्तानी था, उसकी शहादत को आप बाकी जो लोग सोशल मीडिया पर और उस पर जो बातें कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, झांसे में मत आइएगा उनके। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल थ्रू, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द पीपल, यू नो, जो आर एट द एंड्स ऑफ द फेयर, ऐसी कोई भी चीज जो कोशिश हो रही है, जो लोगों के जो भी ट्विटर्स पे आ रहे हैं, जो डिवीजन करने के आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, एक्चुअली इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वॉर दे आर क्रिएटिंग अगेंस्ट द स्टेट। इट्स ऑल्सो अ टेररिस्ट एक्टिविटी।
अगर किसी मुल्क में आप रेस्टलेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आप ऐसी बातें करना चाहते हैं कि भाई को भाई से लड़ाई हो जाए, मुझे लगता है उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि हमें ये लड़ाई मिल के लड़नी है, हर हिंदुस्तानी को मिल के लड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो टेररिस्ट होते हैं उनका कुछ मोटिव होता है, बिल्कुल, और उस किस मोटिव के तहत उन्होंने इसको अंजाम दिया, ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिस वीक, और अगर आप जाने बगैर किसी चीज में कूद गए तो ये उनकी कामयाबी है। अगर वो हमें बांटने के लिए आए थे और हम बंट रहे हैं तो वो कामयाब है। हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और सच तो ये है, अब मैं देख रहा हूं लोग खुल के बातें कर रहे हैं, सामने आने लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो हम देख के वहां से लौटे हैं, आपको बात नहीं करने दें। और वो मीडिया के सामने आके बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। इसलिए ये जो गुलशन है जी, बहुत ही खूबसूरत है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है और कसम निभाई उसने। यस, सलाम है ऐसे लोगों को, और उनको भी सलाम है जो लौट के यहां आने के बाद, सुरक्षित लौटने के बाद सच्चाई बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको सामने आइए, सच्चाई बयां कीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए उन लोगों को जो आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बस इतना ही कहना था मुझे, और कुछ आप कहना चाहते हैं? बस अशरफ साहब यही है कि ये एक बहुत ट्राइंग टाइम है हम सबके लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बारबरिक एक्ट हुई है, हमारे बहुत बेगुनाह हिंदुस्तानी मारे गए, लेकिन इनकी जो बलिदान है वो इस मुल्क को और मजबूत करेगा। और वो फैमिलीज जिनके पुत्र थे, जिनके ये बेटे थे, जिनके बाप थे, जिस घर में थे, उनकी शहादत जो है इस मुल्क को और आगे बढ़ाएगी और उसको कभी भूला नहीं जाएगा। तो हम सब मिल के रहते हैं, लोगों के इंटेंशन को समझते हैं जो टेररिस्ट के हैं, एंड लेट्स वर्क टुवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री एंड मेक दिस लैंड अ हैप्पी लैंड फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द रिलीजन। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई, जय हिंद। आपने अपना समय दिया। आपसे भी लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि जल्द ही किसी नई जगह पे नए लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।